लागेको हो। गोलमार्गको बाटो। गाड़ी कहाँ लगी है? लु आइपुग्यो हामी गुलमार्ग। यहाँ मन्दिर रहेछ है। गुलमार्ग आइपुग्यो। यस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ है। हिमाल चाहिँ मधुरो देखेछ। घोडा चढ्ने मान्छेहरू भिड छ है। यहाँ हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ। त माथिबाट चाहिँ रोपवे छ अरे हो। हेरौँ है दिदी। खै त भाइहरू? भाइहरू पर छ, आउँदैछ। अर्को भाइलाई पर्खिरहेछ। ए हजुर, मजाको रहेछ नि ठाउँ त। राम्रो लाग्यो। मेरो ग्रुपहरू चाहिँ ऊ अगाडि पुगेछ। हजुर यहाँ अगाडि पुगेछ। खाजा खानुभयो? खाजा खायो त। खानुभयो तपाईँले? हजुर खाएँ। हामी चाहिँ मन्दिर जाँदैछौँ। शिवको मन्दिर पो रहेछ त। आमाहरू चाहिँ माथि गयो। त्यही मोबाइल तपाईँसँग छ है? यहाँबाट बाई बोर्डर चाहिँ कति किलोमिटर जति छ? यो जुन चाहिँ पाहाड छ हजुर, यसको पल्लोपट्टि ए एरियल डिस्टेन्स हेऱ्यो भने तपाईँको 4 किलोमिटर। ए 4 किलोमिटर। गाडीमा गयो भने चाहिँ तपाईँको लाग्छ 30-40 मिनट लाग्छ। ए हजुर। यो एरिया त डल्लै अब घोडै भेला हुन्छ। अन्त यहाँ मान्छे चाहिँ बस्दैन? अहिले चाहिँ विन्टर भन्दा विन्टरले गर्दा ए यहाँ चाहिँ वेब सिरिजहरू पुरा सुटिङ हुन्छ अरे यो जग्गामा चाहिँ। सबै हटहरू रहेछ। यहाँ रुदिन्छ। यहाँ चाहिँ वेब सिरिजहरू पुरा सुटिङ हुन्छ अरे कि। सबै हट रहेछ हो। अहिले चाहिँ यहाँ मान्छेहरू बस्दैन रहेछ विन्टरमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ गरम महिनामा आउँछ मान्छेहरू बस्नु। अब अहिले सबैजना भर्खर झरे, सबैजना सबै घोडाहरू सिपहरू लिएर आउँछ कि। अन्त यहाँ आएर पुरा सुटिङ गर्छ हो। सबै यो माटो र यसको लकको भयो।
लु कहाँ आइपुग्नु भयो दाजु लु वेब भन्नु सिरिज बनाउने ठाउँमा आइपुगेको अरे हामी हो अन्त अरू एकदम दामीको रहेछ। अन्त केमा आउनु भयो यहाँ हाम्रो बहिनीको साथीको गाडी रहेछ आर्मीको भाइ हुनुहुँदो रहेछ कर्नल हुनुहुँदो रहेछ उहाँले चाहिँ हामीलाई सबै ग्रुपलाई लिएर आउनु भएको छ। वी आर भेरी थ्याङ्कफुल टु यु एन्ड यर फ्रेन्ड। यो जग्गामा चाहिँ पुरा फेरि एभलान्स पनि आउँछ क्या ए हो ए डर रहेछ नि त नि एभालान्च आउने एभालान्च आउँछ अरे यो उयसमा कि त्यही भएर मान्छेहरू यहाँको मान्छेहरू चाहिँ सबै तलतिर सरिसक्यो यसो लागिरहेको थियो यहाँ त अब ए हो सिभिलियन घुमिरहेको दोकान हो सुटिङ गरिरहेको हो त्यस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ अब दिस इज गुलमार्ग कुन ठाउँ अरे नाम नागिन नागिन भन्ने ठाउँ यो चाहिँ पार्ट अफ बुढापत्री एकजनाको त्यो बिहा गरेको थियो 15-16 करोडपति आयो भने त्यो बिल आउँछ। मान्छे पैसा पनि त्यस्तै छ अन्त त्यहाँको ए चिल्ड्रेन्स पार्क हो लोकलहरू एभ्री सन्डे चाहिँ पिकनिक खेल्न भरि हुन्छ यहाँ चाहिँ ए त्यहाँ के हो रिभर पनि छ क्या हो कि लेक हो लेक पनि छ त्यहाँनिर बोटिङ हुन्छ ए कस्तो राम्रो रहेछ यो चाहिँ डल्लै चिल्ड्रेन पार्क रहेछ यहाँनिर चाहिँ तिनीहरूको क्याफेटेरिया बनाउँदैछ कि तर ए अन्डर कन्स्ट्रक्सन यताबाट लग्यो राइटबाट अस्ति माथि गयो चर्चको हजुर गयो है उयो अगाडिको जुन चाहिँ बिल्डिङ छ नि बिल्डिङ यो चाहिँ यहाँको गल्फ कोर्स हो ए गल्फ कोर्स रहेछ भनिरहेको थियो त्यो माइनले त्यहाँ यहाँ तल लेखिरहेको थियो कि गल्फ कोर्स पनि रहेछ यहाँनिर भन्नु त्यो पनि प्राइभेट हो त्यो चाहिँ उयसको स्टेट गभर्मेन्टको ए हामी दार्जिलिङको गल्फ कोर्स के भयो साथी ट्याक्रिङको छैन नि है अहिले होइन त्यो त वर्ल्डको हाइएस्ट अल्टिट्युडमा थियो नि त है हो र हो नि त हेलो नभए त त्यो गल्फ कोर्स उयो परको रेस कोर्स लेबुङको त्यो पनि हाइएस्ट अल्टिट्युडमा थियो नि बन्द भयो त्यो त अब आर्मीले उयो गर्दाखेरि बन्द भएको भयो। खै होइन ग्रुप त अब कति हुन्छ 33 जना रहेछ 33 जना छ नि सर मसँग 33 जना ज्यादा छैन छैन गन्डोला जहाँ जान्छ नि त्यहाँ चाहिँ हिउँ छ होला नि त्यहाँ माथि छ उयो देख्दैछ अगाडि गन्डोला आउँदैछ माथि उयो सानो रहेछ नि त है यो चाहिँ अहिले 3 घन्टा लाग्छ यो आउनु जानु आउनु जानु 3 घन्टा लाग्छ होइन माथि जानु त त्यति लाग्दैन कि तर गएपछि त्यहाँ खेल्छ फोटो खिच्छ अनि यताउता गर्दा पनि 2.5-3 घन्टा त लाग्छ त्यही त नि हामीलाई 2 बजे 2:30 तिर झरिने हुन्छ हामी चाहिँ त एकदमै लक्की यहाँनिर आउनु पायो हो प्यालेस हाम्रो लागि खोलिदिएको छ ए ड्राइभर आ गया यहाँनिर चाहिँ जुत्ता खोल्नु पर्दो रहेछ हो एक मॉडल की तरफ देख रहे हैं सर पूरा इस महल का मॉडल है। मैंने तो नहीं कहा जाए कि हमारा साहब के समय का फार्म हाउस रहा है। ये सारी तस्वीरें महाराजा हरि सिंह की है। जो आपने गुलबर्ग में मंदिर देखा वो इस औरत के नाम पर बनाया गया था। श्रीमती तारा देवी इसका नाम है। महाराजा हरि सिंह की वाइफ है। देवी मंदिर उसका नाम रखा गया था उस समय, ठीक है। और महाराजा हरि सिंह ने ही तामीर किया था, ठीक है। इसको 2017 में रेनोवेट किया गया, रेस्टोर किया गया। बीच में 335 साल ये बंद रहा। बिफोर एंड आफ्टर की 2 पिक्स वहाँ पर है। जो आप नीचे वाला स्टोरी देख रहे हैं 1923 में महल बना है। उस समय में गाड़ी का जमाना था नहीं, उस समय में घोड़े से ही लोग चलते थे, इसलिए इसके अंदर हाउस टेबल भी रहा करता था उस समय में, क्योंकि घोड़े का अस्तबल भी था। अब इसमें 2 रास्ते बीच जाते हैं। जैसे आप यहाँ से चले जाओगे तो वहां से आएंगे, एक रास्ता चुनना ही पड़ेगा, ये वाला चलो। फेमस है, हैंडमेड है, बहुत कॉस्टली होते हैं। जैसे आप इसको खरीदोगे उसके लिए भी जाकर मैं आपको बताता चलूंगा इसके खरीदने की क्या मिसाल है, कोई आपको डुप्लीकेट ना देगा, ठीक है। जैसे फैल के हुआ करते थे उस समय में तो गर्मी यहाँ से ली जाती थी, ठीक है, यहाँ से गर्मी ली जाती थी। ये वादे लगाए गए, धुआं एग्जॉस्ट दीवार में होता था बाहर, ठीक है सर।
ये वॉलनट की लकड़ी का हैंगर है, जैसे कोई भीख के आता था यहाँ पर कोट लटकाता था, यहाँ पर बैठ के गर्मी ले जाता। जो ये देख रहे हैं आप, ये सफेद सफेद, ये आप लोगों ने एसी की नजर से देखा होगा, मगर ये एसी नहीं है, क्योंकि ये वार्म अप हीटर से एसी का कोई काम ही नहीं है, यहाँ ठंड ज्यादा रहता है। ठीक है, ये वेटिंग रूम हुआ करता था महाराजा साहब के समय का। आगे आगे चलो। कस्तो राम्रो रहेछ कर्टेन यहाँनिर। मेरो पाउँछ नि किन्न कि राम्रो रहेछ। ये क्या है? ये वेटिंग हॉल है। फोटो खींचना मिल्छ? यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गाने शूट हुआ है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पर भी इसको क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि इसको सुनने की ज्यादा जरूरत है। यूट्यूब पर आपको पूरा मिलेगा। यो ठाउँ चाहिँ बन्द रहेछ, तर मेरो साथीले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ खोलिदिनु भयो। उसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हाम्रो लागि मात्रै खोलिदिएको अहिले। नजर मारो, ईरानी डिजाइन चला था, उसमें ईरान से कारीगर आते थे। एक संसद की तरह आज भी चलता है। जाहिर सी बात है 1923 में ये वॉलनट की लकड़ी का बना है। वॉलनट की लकड़ी के ऊपर बैन है, कोई काट नहीं सकता है। सब लोग फल फ्रूट किए महत्वपूर्ण माना जाता है। फार्म हाउस उस समय का हुआ करता था। आगे आगे महारानी के बेडरूम। भैया ये किस चीज़ का बना हुआ है? वॉलनट। वॉलनट? हाँ हाँ। कितना बरस पुराना है? 99 100 साल। 99 years. 9 years। 99 years. 99 years अरे यो आगे आगे भी चलो। बनाएको चाहिँ। बेडरूम देखो पूरा। बेडरूम। हाँ, ये बेस बेडरूम में हर स्टेबल हुआ करता था। बाकी पहले बेडरूम आप देखो, उसके बाद आप नीचे देखो। ओके, ये महाराजा का बेडरूम है। महाराजा's पर्सनल बेडरूम। यस्तो रहेछ, यस्तो कार्पेटहरू रहेछ। डाइनिङ टेबल कस्तो दामी रहेछ नि। बेडसिटहरू बनाउनु है। यो पनि बेडरुमै होला नि? बेडरुमै रहेछ, सेकेन्ड बेडरुम अरे। इधर बहुत खूबसूरत है। ये रूफटॉप में एग्जॉस्ट देखो मिलेगा। अब एग्जस्ट अब पहली बार आए हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम। अच्छा। एक और बेडरूम का विजिट करो। ये मैडम 2017 में टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया। अब जो पैसा आता है इसी के इन्वेस्टमेंट में चला जाता है, क्योंकि पर जो पैसा जो टूरिस्ट से लिया जाता है ना, क्योंकि 7 डे के लिए आता है, एक पर 40 रुपये का टिकट परचेज करना पड़ता है हर एक आदमी को अंदर आने के लिए, तो वही पैसा इसमें चला जाता है। मेन प्लस निकला ना, मेन से रूमों में पड़ते थे। ये वाला ये बाड़ी के लिए प्रोटेक्शन लगाता था, बाहुबली की तरह रहता था। आप खुद भी लगा सकते हैं, इसका सोफा भी है, देखो आराम से। आर्मरहरू पो रहेछ त नि यहाँ त, दामी नि हौ। एन्टिक सामान, सो ब्युटिफुल। हेर्नु त उहिले उहिलेको बन्दुकहरू है, खुकुरी नि छ। ए अँ, खुकुरी कति धेरै रहेछ नि। ए राजाको टाइमको तलवारहरू हो, खुकुरीहरू, बन्दुकहरू। यो चाहिँ के हो, घडी? हेर्न उहिलेको टाइममा यस्तो राम्रो रहेछ। राजाको पालोको सबै ओखरले बनाएको अरे, यो यस्तो राम्रो छ। ओके, ल यस्तो राम्रो ठाउँ भिजिट गर्नु पायो। सो वी आर भेरी ह्याप्पी एन्ड वी आर भेरी ब्लेस्ड है। शिव मन्दिर पनि गऱ्यो, राजाको उयस पनि, महल पनि हेऱ्यो। ग्राउन्ड फ्लोरमा क्या है? घोडैको अस्तबल अरे, राजाको टाइमको घोडा अस्तबल रहेछ। घोडा अस्तबल पनि हेरौँ। आमामा कस्तो राम्रो रहेछ, उहिलेको कस्तो दामी रहेछ। है, अहिले यसरी बनायो होला नि त पछि के। यो चाहिँ पहिलाको घोडा अस्तबल अरे, क्या दामी नि हौ। माथि चाहिँ पुरै कार्भिङ हेर्नु न,
ओखरको वुडको ओखरको रुखको नि कस्तो दामी कार्भिङ छ यसरी देखाउँ क्या दामी रहेछ नि सबैजना यहाँ घुम्दैछु हामी चाहिँ एकदम लक्की रहेछौँ सबै हेर्नु पायो नत्र यो वन रहेछ हामी चाहिँ खुसी भयो त हेर्नु घोडा जस्तो रहेछ लु हेर्नु एंटीक है, इसको देखना ना एन्टिक है एन्टिक अब मैं रुको ना पहले महल में है एकदमै राम्रो रहेछ मलबे का महल में आया है हामी चाहिँ एकदमै खुसी छ है नहीं ना आज तो हम गुलमार्ग पनि घुम्यो प्याकेजमा आयो भने यस्तै हो त्यही हो मजाले बसेर अब यो चाहिँ बिहानको त्यो भ्यू मजा आउँछ क्या त हेर्नु चाहिँ त्यही त नि है यो फग हुँदैन नि त बिहान चाहिँ क्या त त्यही त क्लियर हुन्छ यो ठाउँमा चाहिँ अब हिउँ पऱ्यो भने चाहिँ पुरा स्की खेल्ने खेल्छ अरे यहाँनिर कि पुरा सबै हिउँले ढाक्छ अहिले चाहिँ अब हिउँ छैन हामी चाहिँ यो चाहिँ गल्फ कोर्स हो लेफ्टमा चाहिँ कहाँ हात्ती आएकै छैन होला